जहां डिजिटल युग चल रहा है और यही डिजिटल युग जी का जंजाल बन गया है। एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए और वो कंपनी का नाम है एरेना और जो कि स्मृति नगर पे स्थित। उनके पैसे उन्हें वापस नहीं मिलते और उन दोनों से किसी प्रकार का कांटेक्ट ही नहीं होता, जिसके बाद उन्होंने दुगने पैसे तिगुने पैसे का लालच दिया गया। इस तरह से 77 लाख रुपए इन लोगों ने अपने अकाउंट में जमा कराए और बाद में उनको किसी प्रकार का कोई पैसा वापस नहीं किया। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी, जहां डिजिटल युग चल रहा है और यही डिजिटल युग जी का जंजाल बन गया है, जहां आए दिन फ्रॉड के खबर निकलकर सामने आते हैं। और वही बता दें कि शेयर मार्केटिंग में निवेश कराने पर फ्रॉडबाजी हुई है, जहां फिर एक बार ये खबर निकल के आई है सुपेला थाना अंतर्गत से। आपको विस्तारपूर्वक बताते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे प्रार्थी को ठगी का शिकार बनाया गया है। प्रार्थी का नाम है प्रिंस चंद्राकर, जिसने एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए और वो कंपनी का नाम है एरेना और जो कि स्मृति नगर पे स्थित था। जहां के 2 कर्मचारी जिनसे मुलाकात हुई प्रिंस की, और प्रिंस को बताया गया कि अगर तुम शेयर मार्केटिंग में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें दुगना तिगना प्रॉफिट मिलेगा। और वही बता दें कि जिसकी बातों पर भरोसा करके प्रिंस ने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जहां शुरुआती तौर पर उसने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया और वहीं उसे पैसे वापस भी दिए गए बढ़ाकर। और जिसके बाद अंत में प्रिंस ने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया, जिसमें 21 लाख उसने जमा किया। और उसी के साथ बता दें कि उसका एक और साथी विनीत चंद्राकर, उसने भी 56 लाख जमा किया और इसी के साथ 77 लाख दोनों के द्वारा उस खाते में जमा किया। वही बता दें कि जो एरेना कंपनी है वहाँ के डाटा ऑपरेटर जयंत कुमार ने पैसे लिए और अपने एक और साथी जो वहाँ कर्मचारी है जिसका नाम है अरुण सरकार, वो भी वही था। इन दोनों ने मिलकर 77 लाख प्रिंस और विनीत से ऐड लिए हैं और इसके बाद वो भाग जाते हैं, जिसमें बता दें कि प्रिंस और विनीत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके पैसे उन्हें वापस नहीं मिलते और उन दोनों से किसी प्रकार का कांटेक्ट ही नहीं होता, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत की और बताया कि एरेना कंपनी के 2 कर्मचारी जिन्होंने उसके साथ इस प्रकार से ठगी की है। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एरेना कंपनी में गए और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया। वही बता दें कि इससे पूर्व में भी हमने आपको बताया था कि निशा कंपनी जो कि मॉल में स्थित है, वहाँ भी इस प्रकार से शेयर मार्केटिंग में निवेश कराने के नाम पर ठगी की, जिस पर वहां के 7 आरोपी गिरफ्तार हुए, जैसे पूर्व में 5 और उसके जो मुख्य जो संचालक है जो चला रहे थे निशा कंपनी के, उनको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद दोबारा उन पर फिर गिरफ्तारी की गई, यानी कि निशा कंपनी से कई मामले सामने आए जहां पर कईयों लोगों के साथ ऐसे फ्रॉडबाजी की गई है। और वही एक और कंपनी जो कि स्मृति नगर का एरेना कंपनी, वहां से भी ऐसी फ्रॉडबाजी की खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां अब तक प्रिंस और विनीत 2 प्रार्थी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ इस प्रकार की ठगी हुई है, पर इससे और भी लोग हैं जो कि सामने आ रहे हैं। अब तक ये नहीं पता कि कितने लोग और ऐसे ठगी का शिकार हुए हैं। वहीं बता दें कि जो मास्टरमाइंड है एरेना कंपनी के, जिनके द्वारा ये पूरी ठगी की जा रही थी, वो अभी भी फरार है। पुलिस इस पर और भी जांच करी, मतलब स्टार्ट से लेकर इन तक की कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया था, जिसमें एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया है कि किस प्रकार से प्रिंस और उसके साथी के साथ ठगी की गई है और कैसे इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे आप सुने। सुपेला थाने में एक FIR दर्ज किया गया है और इसमें 77 लाख रुपए का ठगी किया गया है, धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसमें शेयर ट्रेडिंग में दुगने पैसे तिगुने पैसे का लालच दिया गया और इस पर ठगी की कार्रवाई की गई। पूरा विवरण इस प्रकार है कि प्रिंस चंद्राकर धमतरी का निवासी है। इसने आकर के बताया कि एरिना कॉकटेल कार्यालय स्मृति नगर में एक संचालक है, एरिना कंपनी चलाते थे, एरिना कॉकटेल कंपनी। और इस कंपनी में ये बताया गया कि जो रुपए पैसे आप लगाएंगे उसका आपको दुगना बहुत जल्द हम करके दे देंगे, शेयर ट्रेडिंग का है। और उन्होंने झांसे में लेने के लिए कुछ रुपए को उनको लौटाए भी, जो पैसा देते थे उसको दुगना करके देते भी थे। इससे वो उसके झांसे में आ गए, भरोसा में लिया। उसके बाद बड़ी रकम लगाना शुरू किया। प्रिंस चंद्राकर से 21 लाख रुपए और यतीन चंद्राकर से 56 लाख रुपए, इस तरह से 77 लाख रुपए इन लोगों ने अपने अकाउंट में जमा कराए और बाद में उनको किसी प्रकार का कोई पैसा वापस नहीं किया, जिस पर जांच करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनके 2
अभी कर्मचारी वहाँ के जयंत कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर और अरुण सरकार वर्किंग स्टाफ है वहाँ कंपनी का, उसको गिरफ्तार किया गया है। इनके ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे और 19 नग सील मोहर, 8 नग कंपनी का फोटो फ्रेम, 2 नग बैनर, 4 नग सीपीयू, 5 मॉनिटर और कंप्यूटर के सामान जब्त किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से इन्हें गिरफ्तार किया गया है, पर वहीं जहां डिजिटल बढ़ते जा रहा है, जहां शेयर मार्केटिंग में निवेश कराने के लिए कई ऑफर्स आते हैं आपको, और वहीं आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में इस प्रकार से ठगी का शिकार हो जाते हैं। लगातार हम आपको सतर्क भी करते हैं कि ऐसे फ्रॉडबाजियों से बचे, ऐसे मामलों में बिल्कुल संलिप्त ना हो, जहाँ कम पैसे में आप ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत रख वहीं आप डूब जाते हैं। इसीलिए ऐसी जगहों से और ऐसी जगहों पर निवेश करने से बचे और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहे 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।